जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार विद पुलिस वाला में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए हिंदी का अलंकार टॉपिक। जी हाँ, एक टॉपिक एक क्लास एक वीडियो, एक पूरा अलंकार का टॉपिक मैं आज आपको एक ही क्लास में कराऊंगा। संपूर्ण टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। कंटेंट ऐसा है कि आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, केवल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ हाँ, देखो छोड़ के मत जाओ, बहुत अच्छा कंटेंट है। आप पढ़ोगे पूरा तो तब पता चलेगा आपको, ठीक है? इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए। तो देखो, अलंकार अलंकार क्या है? अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। जैसे कि आप पीडीएफ में देख रहे हैं, इसे मिलकर बना है। इसका अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला। यानी कि हम कह सकते हैं जो अलंकृत करे या फिर जो भूषित करे वही क्या है? अलंकार है। यानी जिस प्रकार आभूषण स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अलंकार कैसे कहते हैं, ठीक। और हम कह सकते हैं अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या सजावट या श्रृंगार, ठीक। अभी एक ही चीज। नेक्स्ट, इसकी परिभाषा की बात करें तो जहाँ शब्द या अथवा अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े या चमत्कार उत्पन्न हो वह अलंकार होता है, ठीक है। यानी जहाँ अर्थ अथवा शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े तो वह कौन होता है? अलंकार होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, या कह सकते हैं हम कि जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह क्या है? अलंकार है, ठीक। अब देखो एक इम्पोर्टेंट चीज आई है आपकी कि अलंकार के जनक। तो अलंकार के जनक है हमारे आचार्य भामा। कौन? आचार्य भामा अलंकार के जनक हैं। और अलंकारों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण जो किया है वो किया है हमारे आचार्य रुद्रट ने, ठीक है। किसने किया है? आचार्य रुद्रट ने अलंकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। तो हम बात करते हैं बच्चों अलंकार के भेद की। तो अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। देखो मैं आपको यही डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। शब्द अलंकार क्या होता है? जहाँ पर शब्दों के प्रयोग से जहाँ पर शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्द अलंकार होता है, ठीक। अब बात करता हूँ मैं अर्थ अलंकार क्या होता है कि जहाँ पर अर्थ के माध्यम से यानी अर्थ के प्रयोग से या अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थ अलंकार हो जाता है, ठीक। अब बात करते हैं उभय अलंकार की। तो उभय का मतलब होता है कॉमन, यानी जो जिसमें दोनों शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार होते हैं। इसकी डेफिनेशन हम बनाएंगे कि जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर क्या हो जाएगा? उभय अलंकार होता है, ठीक। तो ये हो गए हमारे अलंकार की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट चलते हैं शब्द अलंकार। नंबर एक डिफाइन करते हैं शब्द अलंकार को, लेकिन हम हिंदी में क्या शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार पढ़ेंगे, उभय अलंकार को नहीं पढ़ेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा मैं आपको, एग्जाम से बाहर कुछ नहीं, एग्जाम से ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक। अब बात करते हैं शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार के भेद 7 होते हैं, ठीक है। जैसे अनुप्रास, यमक, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा, पुनरुक्ति और पुनक्ता अभ्यास। अब देखियो इसमें 7 हैं भेद। कितने हैं? 7। लेकिन हम पढ़ेंगे इसमें केवल 5। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विवक्षा अलंकार। इसकी ट्रिक है अयस बीव। अयस बीव, आ से अनुप्रास, या से यमक, स से श्लेष। ये तीन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को कंठस्थ कर लेंगे आप। आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम अनुप्रास अलंकार के भेद। देखिए अनुप्रास अलंकार के 4 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, सत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, ठीक। 4 भेद हैं किसके?
अनुप्रास अलंकार के। हम बात करें अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और इसका शाब्दिक अर्थ, तो क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक। अनु प्लस प्रास, तो जिसका अनु मतलब बार बार, ठीक, अनु मतलब बार बार और प्रास मतलब वर्ण या अक्षर, अर्थात जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ क्या कहलाता है? वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जहाँ एक ही अक्षर अथवा वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक। उदाहरण के लिए हम बात करें, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो इसमें क्या देख रहे हैं हम कि ता वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई, यानी बार बार हुई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। हम बेसिकली याद करने के लिए कैसे करेंगे? जहाँ एक ही शब्द की अनुप्रास अलंकार, देखो 5 अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, ये मैंने पढ़ा दिया। मैं एक एक करके आपको सबको डिफाइन करूंगा, उससे पहले मैं आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बता दे रहा हूँ कि जहाँ एक ही शब्द, एक ही वर्ण अथवा अक्षर की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तरुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है कि ता वर्ण की आवृत्ति 5 बार हुई है, तो यह कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। तो आप एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है कि देखेंगे कि हाँ इसमें वर्णों की आवृत्ति हो रही है, अगर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है तो क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब मैं अनुप्रास अलंकार के जो भेद है हमारे 5 उनकी बात करता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 6 का अनुप्रास की, ठीक है। ये होता है 6 का अनुप्रास अलंकार। 6 का अनुप्रास अलंकार, जहाँ अनेक व्यंजन वर्णों की एक जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वतः व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ एक अनेक व्यंजन मतलब अनेक व्यंजन हो, उनकी आवृत्ति कितनी हो? एक बार हो और क्रमशः हो, यानी स्वरूप से हो, मतलब एक रूप हो और उसका क्या हो? क्रमशः हो। जैसे रिझी रिझी रहसी रहसी हंसी हंसी, अब इसमें देखो रा की आवृत्ति क्या हो रही है? एक ही बार हो रही है ना। एक तो ये हो गया, एक ये, मतलब एक तो ये मूल हो गया, फिर एक बार आवृत्ति होगी इसकी। नहीं, हम कहते हैं इसको कह सकते हैं कि एक बार आवृत्ति हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि जहाँ केवल 2 बार एक शब्द कितने बार आए? 2 बार आए, तो वहाँ क्या हो जाएगा? 6 का अनुप्रास हो जाएगा। और जैसे हम देख सकते हैं बंदव गुरु पद पदम परागा सुरुच सुभाष सरस अनुराग, इसमें क्या है? पादा पादा स्वरूप से हो रहा है, मतलब पा के बाद दा आ रहा है, पा के बाद दा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा 6 का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। याद करने का यही तरीका है कि जहाँ क्या हो? क्रम से आए, वर्ण की आवृत्ति कैसे हो? क्रम से हो, तो वहां पे कौन सा हो जाएगा? 6 का अनुप्रास हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा आता है, तो नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर वृत्यानुप्रास। देखो वृत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है? जहाँ एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक या अनेक बार हुई हो वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम, अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको सही से समझा दूँ अपनी लैंग्वेज में, कि जहाँ एक व्यंजन वर्ण, यानी जहाँ एक व्यंजन वर्ण एक से अधिक बार आए, ठीक है, एक से अधिक बार आए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? और ना ही स्वरूप से आएगा यहाँ, ना क्रम से, तो कहीं भी कोई सा भी वर्ण आएगा, बार बार आएगा, यानी एक से अधिक बार आएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वृत्तानुप्रास। जैसे 6 का अनुप्रास में और इसमें क्या डिफरेंस है? 6 का अनुप्रास में क्या रहा था? क्रमशः और स्वरूपता आ रहा था, और वो भी कितनी बार? ओनली 2 बार एक वर्ण रिपीट हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा? अनेक बार रिपीट होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृत्तानुप्रास अलंकार, जैसे कि आप उदाहरण में देख रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में क्या होता है हमारा? लाटानुप्रास लाटानुप्रास में होता है जहाँ शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है परंतु उसका भावार्थ बदल जाता है, तो वहाँ क्या होता है? लाटानुप्रास अलंकार हो जाता है। देखिए कैसे? जैसे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, शब्द तो एक ही है। यहाँ यही कह रहा है कि जहाँ शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति क्या हो?
उसी अर्थ में हो, परंतु उसका भावार्थ बदल जाए। अर्थ तो सेम है लेकिन क्या भावार्थ बदल जाता है। जैसे वही मनुष्य, मनुष्य का मतलब है इंसान, है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी इंसानियत के लिए मरे। तो क्या इसका भावार्थ बदल गया, शब्द वही है लेकिन भावार्थ बदल गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लाटानुप्रास। ठीक, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए जैसे ये है, रोको रोको मत जाने दो, यानी रोको मत जाने दो। ठीक, रोको मत जाने दो, कॉमा है, दूसरी लाइन है रोको मत जाने दो। तो पहली लाइन का अर्थ है कि रोक लो, कोई मतलब अतिथि है हमारा, मतलब रोक लो मत जाने दो किसी व्यक्ति को। दूसरा है रोको मत जाने दो, यानी कि कोई दूसरी लाइन का मतलब है कि रोको मत, उसे जाने दो जा रहा है तो, मतलब रोकना नहीं है। ठीक है, तो क्या है, भावार्थ बदला है केवल, खंड वाक्य खंड सेम है लेकिन भावार्थ बदल गया। ठीक है, ये नेक्स्ट इसका उदाहरण है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ठीक, ये जैसे कि आप देख रहे हैं, तो देखिए वाक्य खंड सेम है लेकिन क्या है, पूत सपूत, यानी कि अगर हमारा पुत्र कैसा है, सपूत मतलब होता है अच्छा पुत्र, यानी जो गुणवान पुत्र होता है उसको बोलते हैं सपूत। तो क्यों धन संचय, तो धन संचय मतलब धन इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है। दूसरी बात है, अगर पूत कपूत है यानी कि गुण गुणवान नहीं है, यानी कि उसकी आदतें अच्छी नहीं है, तब भी क्या धन इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वो तो धन लुटा देगा, सारा बर्बाद कर देगा। तो इसलिए ये क्या है, वाक्य खंड सेम है जबकि उसका भावार्थ बदल चुका है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम नंबर 4, सत्यानुप्रास। ठीक है, सत्यानुप्रास में क्या है, जब एक ही वर्ण के जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है, जब एक ही वर्ग, देख रहे हैं आप, वर्ग, वर्ग मतलब वही का वर्ग, चा वर्ग, कचट तप वाले जो वर्ग हैं, आपने वर्णमाला में पढ़े थे। ठीक है, के वर्णों की आवृत्ति होती है, या कह सकते हैं हम, जब एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की लगातार आवृत्ति होती है, तो वहां क्या होता है, सत्य अनुप्रास अलंकार होता है। कैसे, जैसे का वर्ग के आ जाए, चा वर्ग के आ जाए, एक ही वर्ग के जिस भी मतलब हमारी जो उदाहरण होगा उसमें क्या होगा, एक ही वर्ग के वर्ण होंगे सारे, तो उससे हम पहचान कर लेंगे कि ये एक ही वर्ग के वर्ण सारे आ रहे हैं, तो क्या होगा, सत्य अनुप्रास हो जाएगा। उदाहरण में हम देखेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे ये है हमारा उदाहरण, कृत्य किसका, सत्यानुप्रास अलंकार का। दीनांत था, दीनांत था, थे दीनानाथ डूबते, सतहे ने तू आते ग्रह ग्वाल बाल थे। इसमें क्या हुआ है, यह ता वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हुई है, किसके, ता वर्ग। देखिए ता, था, ता, था, दा, ना, इनकी क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, हमारा सत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट और अंतिम अनुप्रास अलंकार का भाग है, अंत्य अनुप्रास अलंकार। तो अंत्य अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, इसमें बहुत अच्छी सी ट्रिक है, कुछ नहीं करना है इसमें, याद हो जाएगा आपको आराम से। इसमें यह है, अंत्य अनुप्रास अलंकार में देख सकते हैं आप, जहां पद के अंत में तुक मिलती हो वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है, यानी जो पद है उसके अंत में तुक मिलती हो वहां पे क्या हो जाएगा, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे, और इस अलंकार को क्या कहते हैं, अंत्यानुप्रास अलंकार को तुकांत अलंकार भी कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, तुक मिल, इसमें तुकबंदी होती है, तो इसलिए क्या कहते हैं, इसे तुकांत अलंकार भी कहते हैं। जैसे देखिए, हम देख सकते हैं इस पद में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन्ह लोक उजागर। अब देखो, सागर उजागर बन गए तुकबंदी, तो ये तुक जो बनना है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गए हमारे अनुप्रास अलंकार और अनुप्रास अलंकार के भेद। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 2 अलंकार करते हैं, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में क्या है हमारा, यमक, यमक का अर्थ होता है दो अथवा जोड़ा, दो अथवा जोड़ा। यमक का अर्थ क्या होता है, दो अथवा जोड़ा। अब देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं हम, जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। ठीक, यानी शब्द एक बार आए, मतलब एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां कौन सा होता है, यमक अलंकार। आप बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, उदाहरण में हम देख सकते हैं कैसे, कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, बा खाए बोराय, नर यह पाए बोराय। अर्थात पहले कनक का अर्थ है सोना,
और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। यानी कि सोना मिलने के बाद भी इंसान बौरा जाता है और धतूरा खाने के बाद भी बौरा जाता है, यानी कि पागल हो जाता है। ठीक, देखा हो जिसके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वो पागल हो जाता है, मतलब अलग ही उसका दिमाग रहते हैं छठे आसमान पर। तो यही चीज़ है। फिर है नेक्स्ट उदाहरण हमारा, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। अर्थात 3 बेर यानी पहले बेर का अर्थ है खाने वाली बेर, जो झाड़ी पे बेर लगता है जो मार्केट में मिल जाता है खाने के लिए, इसका अर्थ ये है। दूसरे बेर का अर्थ है 3 समय, किसके लिए? समय के लिए प्रयोग किया गया है। यानी कहते हैं कितनी बेर खाएगी, तो यानी 3 बार खा ली रोटी, 3 बेर, तो यह बेर वही है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। अर्थात पहले बेर का अर्थ है खाने वाली बेर से और दूसरे बेर का संबंध है समय से, यानी कि टाइम से। ठीक, तो समझ में आया आपको यमक अलंकार? अब हो जाएगा ना? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यमक के बाद नेक्स्ट अलंकार आता है हमारा कौन सा? श्लेष। तो ये हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है इसका अर्थ? चिपका हुआ। ठीक, अर्थात जहाँ कोई शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ होता है श्लेष अलंकार। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहाँ शब्द हो एक और अर्थ निकले अनेक, तो बच्चों होता है वहाँ श्लेष। क्या होता है? श्लेष। जब शब्द हो एक और अर्थ निकले अनेक, तो बच्चों होता है श्लेष। ठीक, ये हो गई इसकी परिभाषा। अब बात करते हैं हम इसका उदाहरण की। ठीक है, देखिए कैसे पहचान करेंगे। यह है, चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। अब देखिए यहाँ क्या है, जो सुवर्ण शब्द है हमारा, सुवर्ण, ठीक है, जो सुवर्ण शब्द है हमारा, इसके 3 अर्थ दे रखे हैं अलग अलग उसमें। ठीक है, क्या? देखिए चलिए, सुवर्ण का अर्थ है कवि के संदर्भ में दे रखा है, कवि के संदर्भ में अच्छे शब्द। ठीक, किसके संदर्भ में? कवि के संदर्भ में अच्छे शब्द। व्यभिचारी, व्यभिचारी क्या होता है? जो मतलब स्त्रियों की तरफ देखता है, तो व्यभिचारी के संदर्भ में है सुंदर रूप या सुंदर स्त्री। ठीक है, ये किसके संदर्भ में? व्यभिचारी के संदर्भ। और चोर के संदर्भ में देखिए आ रहे हैं ना, कवि, व्यभिचारी और चोर, तीनों का अलग अलग अर्थ है। तो चोर, चोर क्या देख रहा है? सुवर्ण का मतलब है चोर के लिए सोना, तो चोर किसकी तरफ आकर्षित हो रहा है? सोने की तरफ आकर्षित हो रहा है। और कवि किसकी तरफ? अच्छे शब्दों की तरफ। तो देखिए शब्द एक था और अर्थ कितने निकले? 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? श्लेष अलंकार। यानी शब्द हो एक, अर्थ निकले अनेक, तो बच्चा होता है श्लेष। ठीक, तो ये हो गया हमारा श्लेष अलंकार। नंबर 4 आता है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है, वक्र प्लस उक्ति। ठीक है, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और उक्ति मतलब कथन। बट यहाँ टेढ़ा कथन, तो क्या हो इसका? टेढ़ा कथन। अब परिभाषा में हम डिफाइन करेंगे, जहाँ वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक, जैसे को तुम है घनश्याम हम तो बरसों बीत जाए। अर्थात कोई महिला है, ये राधा और कृष्ण जी जब नाराज हो जाती हैं, राधा जी कृष्ण से, तो कृष्ण जी जाते हैं, तो वो कृष्ण जी, वो राधा जी कहती हैं, देखते नहीं है पीछे, वो अपने काम में लीन रहती हैं और कहती हैं, वो जाते हैं तो दरवाजा खटखटाते हैं, तो वो कहते हैं, राधा जी कहती हैं कौन हो तुम? तो कृष्ण जी कहते हैं मैं हूँ घनश्याम। तो वो कहती हैं अगर घनश्याम हो तो यहाँ क्या लेने आए हो? बरसों के तीजा। और यानी घनश्याम का अर्थ होता है क्या? बादल भी होता है। तो उन्होंने सोचा कि बादल है तो बरसों जाके कहीं, तो ये है इसलिए। तो यहाँ क्या है, यानी कहना कुछ और चाह रहे हैं वो, और श्रोता क्या है? अपना अलग अर्थ निकाल रहा है। वक्ता कुछ कह रहा है और श्रोता अलग अर्थ निकाल रहा है। तो ये क्या हो गया? वक्रोक्ति अलंकार हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार या पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, इसे पुनरुक्ति प्रकाश भी कहते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, जब आदर, किसी को आदर देना हो, हर्ष की बात हो, शोक हो, विस्मय आदि बोधक भावों का प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती है, उसे विप्सा अलंकार कहते हैं। ठीक है, यानी कभी हमें किसी को आदर देना है, या हर्ष की बात हो रही, खुशी, बहुत खुशी है, या विस्मय आदि बोधक भावों का प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती है, उसे विप्सा
अलंकार कहते हैं। या हम कह सकते हैं जिस काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, किंतु किंतु उनका अर्थ उनका अर्थ एक ही हो, उसे विपसा अलंकार कहते हैं। ठीक है, अर्थ क्या हो, एक ही होना चाहिए और एक से अधिक बार आए। ठीक है, तो वहां क्या हो जाएगा, विपसा अलंकार। उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे विपसा अलंकार। ठीक है, तो ये है हमारा विपसा अलंकार का उदाहरण। क्या, मोहि मोहि मोहन को मन भायो राधा मय, राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई। अब इसमें देखो मोहि मोहि है, यानी यहाँ क्या दिखाया है, आदर दिखाया है, प्रेम दिखाया है, किसका, कृष्ण जी का। ठीक है, तो मोहि मोहि। अब जैसे इसमें क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन अर्थ क्या है इन शब्दों का, एक ही अर्थ है। अब जैसे ये है, सूरज है जग का बुझा बुझा, यानी बुझा बुझा, शब्द अलग अलग है लेकिन अर्थ क्या है, एक ही अर्थ है इसका। यानी कहते हैं ना कि आज तुम बुझे बुझे क्यों लग रहे हो, बुझे बुझे का मतलब है कि शांत शांत क्यों हो। ठीक है, तो ये इससे पहचान पड़ा आपको कि वक्रोक्ति उसमें विपसा अलंकार में क्या करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि एक शब्द होता है और उसका एक शब्द एक से अधिक बार आता है और अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ एक ही होता है। ठीक, ये होता है हमारा विपसा अलंकार। या फिर हम कह सकते हैं कि जहाँ आदर, हर्ष या विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग हो, जिनके लिए किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, विपसा अलंकार कहलाता है। ठीक, या पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, ये हो गया। तो ये थे हमारे 5 जो डिफाइन किए हमने शब्द अलंकार के भाग। ठीक है, कौन कौन से, अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष, चौथा हमारा वक्रोक्ति और पांचवा विपसा। ठीक, 5 हो गए। अब बात करते हैं हम अर्थ अलंकार की। तो चलिए चलते हैं अर्थ अलंकार की ओर। तो अर्थ अलंकार क्या होता है, अर्थ अलंकार क्या होता है, जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है तो वहां उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। ठीक, जहां अर्थ अलंकार अर्थ पर निर्भर होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जहां अर्थ अलंकार क्या होता है, अर्थ पर निर्भर होता है। ठीक, बात का अर्थ अलंकार के 100 से अधिक भेद होते हैं, जिनमें मुख्य क्या है, मुख्य मुख्य मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, कुछ मुख्य हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको कराऊंगा। एग्जाम में आपका वहीं से क्वेश्चंस आ जाएगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चंस नहीं जाएगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम उपमा अलंकार। कौन सा, उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। ठीक है, ये शब्द याद रखेंगे, ये हिंट के लिए है। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। तो उपमा 2 शब्दों से मिलकर बना, उप प्लस मा। उप का अर्थ होता है समीप और मा का अर्थ होता है मापना अथवा तुलना करना। तो इसके अर्थ में अगर मैं बनाऊं कि जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों को समीप रखकर तुलना करना, इसका अर्थ क्या हो गया उपमा अलंकार का, 2 वस्तुओं या व्यक्तियों को समीप रखकर तुलना करना। ठीक है, उपमा कहलाता है। अब बात करते हैं हम उपमा अलंकार की परिभाषा की। तो उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होती है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, या जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, तो वहां क्या होता है, उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है, अर्थात जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, ठीक है, तो वहां उपमा अलंकार हो जाता है। या फिर हम कह सकते हैं जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। तो आपको उपमेय और उपमा तो पता नहीं होगा, तो अब मैं आपको बताऊंगा उपमेय और उपमा होता क्या है। ठीक है, देखिए उपमेय क्या होता है, ये उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक, ये होते हैं। उपमेय क्या होता है कि जिसकी तुलना की जाए, यानी कि जिसकी तुलना की जाती है। इसमें इसकी पहचान कैसे करते हैं कि उपमा क्या है, उपमेय क्या है। तो पास की वस्तु होती है, इसमें शरीर से संबंधित वस्तु होंगी और काल्पनिक होंगी। ठीक है, इन 3-4 चीजों में से एक चीज होगी कोई। फिर बात करते हैं उपमान की। तो उपमान में क्या है, जिससे तुलना की जाए वो क्या हो जाता है, उपमान हो जाता है। नेक्स्ट है साधारण धर्म। साधारण धर्म वो होता है जो गुण, साधारण धर्म का मतलब है कि जो गुण दोनों में विद्यमान हो, यानी उपमेय और उपमान में दोनों में विद्यमान होने चाहिए गुण, उसे बोलते हैं साधारण धर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वाचक शब्द, यानी वाचक शब्द क्या होता है। तो वाचक शब्द क्या है, तुलना प्रकट करने के लिए, यानी कि तुलना प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो वाचक शब्द
कहलाते हैं। अब देखिए मैं उदाहरण के माध्यम से आपको ये सारे चारों जो उपमा अलंकार के अंग हैं वो आपको मैं समझाऊंगा, ठीक। तो चलिए, तो देखिए ये है हमारे क्या उपमा अलंकार के क्या वाचक शब्द। सा, सी, से, सो, सरिस, सदृश, सम, तुल्य, जिमी, जैसा, जैसी, जैसे, नाई, की तरह, के, जैसा, के, समान आदि शब्द। अगर ये शब्द कहीं भी आपको मिलते हैं किसी भी पद में, तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। देखिए कैसे, पीपर पात सरिस मंडोला। तो पीपर पात क्या हो गया हमारा? उपमान। देखो उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। और उपमेय क्या होता है? कि जिसकी तुलना की जाती है। तो मन की तुलना किससे की जा रही है? पीपर के पत्ते से। देखो मन कैसा है? शरीर से संबंधित है, ठीक है, और पास की वस्तु है। पीपर पात कैसा है? दूर का है और प्रकृति से संबंधित है। अब सरिस क्या हो गया हमारा? सरिस हो गया, देखो ये है सरिस, ये हो गया सरिस। सरिस कैसे हो गया? वाचक शब्द। अब डोला, डोला क्या है? साधारण धर्म। देखो साधारण धर्म का मतलब क्या बताया था मैंने? कि जो गुण दोनों में यानी उपमेय और उपमान में विद्यमान हो, वो क्या बोला था? साधारण धर्म बोला था। देखो पीपर के पत्ते भी डोलते हैं, हिलते हैं ना, हिलते हैं जल्दी जल्दी, वैसे ही मन की तरह मन भी ऐसे हिलता है। तो यहाँ इसका तात्पर्य यही है कि मन कैसे डोल रहा है, यानी पीपर के पत्ते की तरह मन भी डोलता है, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण देख लो, अगर ये भी समझ में नहीं आता। हरिपद कोमल कमल से, यानी हरि हरि के जो पद है वो कैसे हैं? कमल के समान है। तो यहाँ से आ गया वाचक शब्द से। तो इसकी पहचान यही है कि जितने भी ये वाचक चिन्ह हैं हमारे, इनसे इसकी पहचान हो जाएगी आपको कि कौन सा अलंकार है। फिर बात करते हैं हम रूपक अलंकार की। तो रूपक अलंकार क्या है? रूपक अलंकार करता है समानता या अभेद, अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, तो वहां क्या कहलाता है? रूपक अलंकार कहलाता है, ठीक। या रूपक अलंकार होता है। अर्थात और कह सकते हैं कि जहाँ किसी एक वस्तु पदार्थ प्राणी की किसी दूसरी वस्तु पदार्थ प्राणी के साथ समानता या अभिन्नता बताई जाए, वहां क्या कहलाता है? रूपक अलंकार होता है। अब देखिए पहचान रूप अलंकार की कैसे होगी। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के मध्य क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। क्या? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। सबसे अच्छी पहचान यही है इसकी कि योजक चिन्ह होगा। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब देखिए खिलौना के बीच में क्या है? चंद्र और खिलौना के बीच में क्या है? योजक चिन्ह है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राय, तो इसके बीच में क्या है? योजक चिन्ह। मैंने राम रतन धन पायो, तो ये योजक चिन्ह लगे हुए हैं। तो इससे पहचान हो जाएगी रूपक अलंकार की। और क्या कहा था कि इसमें चंद्र और खिलौने कैसे हैं? एक जैसे मान लिए हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्षा का मतलब होता है संभावना, ठीक है। जहां उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, यानी जहां उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक। अर्थात जैसे इसका मतलब है कि उपमेय और उपमान को क्या हो जाए? संभावना प्रकट की जा रही है। इसकी पहचान के लिए ये शब्द आते हैं। सबसे अच्छी पहचान है इसकी यही कि जनु जानो जनऊ, मनु मानो मनऊ, मानव जान पड़ते हैं निश्चय ही, ज्यों मूक इव इच्छा से, परंतु लेकिन। ये सारे शब्द जब आएंगे तो क्या हो जाएगा? वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। देखिए उदाहरण के माध्यम से और मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए है सोहत सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात मनहू। देखो आ गया शब्द। शब्द ये मनील मनी पर हाथ, ये जो भी हमारे पहले शब्द हैं वाचक शब्द, ये सारे इसमें आ जाएंगे। मनो मनो मानो, जनो जनो जानो, ये देख सकते हैं आप। जनो जानो जनो, मनो मानो मनो, मानव जान पड़ते हैं निश्चय ही, ज्यों मूक। ये शब्द आपको कहीं मिलते हैं तो वहां पे हो जाएगा आपका कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ होता है अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर, और उक्ति मतलब कथन। तो जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन लोक सीमा या मर्यादा से अधिक बड़ा चढ़ाकर किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है।
अर्थात हम कह सकते हैं कि जहाँ किसी चीज को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखा दिया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए इसका, आगे नदियां, जैसे उदाहरण, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब देखो इसमें कि नदियां पड़ी और क्या, घोड़ा ने तब तक, राणा जो राणा थे हमारे, वो उन्होंने सोचा भी नहीं कि इससे पहले भी क्या, चेतक उस पार पहुंच गया। तो थोड़ा हो गया ना, हो गया बड़ा चढ़ा कर, तो इसे क्या बोलेंगे? अतिशयोक्ति। फिर है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अबे पूंछ में आग तो लगी नहीं, लंका पहले जल गई। ठीक है, तो इसमें क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार दिखाया गया। पूंछ में आग लगने से पहले लंका जल गई, तो ये क्या दिखाया है? अतिशयोक्ति दिखाया गया है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति कथन को या वस्तु का वर्णन क्या हो, बड़ा चढ़ाकर कर दिया जाए, तो वहां कौन सा होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार में क्या है? जहां कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाए, अर्थात जहाँ कार्य सिद्धि के समस्त कारणों यानी साधनों के विद्यमान रहते हुए भी कार्य ना हो सके, वहां विशेषोक्ति अलंकार हो सकते हैं। अब देखो इसको कैसे समझेंगे, मैं कह रहा हूँ इसमें कारण तो है आपके पास, यानी साधन है, और क्या है, फिर भी कार्य ना हो, यानी कि आपके पास बुक्स हैं, टीचर हैं, आप टाइम भी है, लेकिन क्या है, फिर भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो ये क्या हो गया? विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी आपके पास सब कुछ है, तैयारी भी है, सब कुछ है, और फिर भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आपको दिख रहा है कि हाँ फॉर्म भी डाला है मैंने और यूपी पुलिस में सिलेक्शन भी लेना है, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो कारण तो है, यानी साधन तो है आपके पास, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? विशेषोक्ति अलंकार। समझे नहीं समझे? जैसे पानी बिच मीन प्यासी, पानी बिच मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। यानी कि पानी के बीच में, अगर मीन कहते हैं मछली को, अगर पानी के बीच में मछली है और फिर भी वो प्यासी है, तो ये कैसी बात होगी? ये तो एक विशेषोक्ति अलंकार हो गया यहाँ पे। ठीक है नहीं? अब नेक्स्ट आते हैं हम विभावना अलंकार। ठीक है, विभावना अलंकार कि जहाँ बिना कारण के या साधन के ही कार्य का होना पाया जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। कैसे? यानी कि आपने क्या हुआ, आपने फॉर्म डाला ना यूपी पुलिस कांस्टेबल में, और क्या हुआ, आपको सिलेक्शन हो जाए, तो वहाँ क्या होगा? विभावना अलंकार। या फिर हम कह सकते हैं कि आपने तैयारी बिल्कुल की नहीं, पेपर देने गए और सिलेक्शन हो गया आपका बिना तैयारी के, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यानी कि आपने साधन का इस्तेमाल नहीं किया, आपने नहीं बुक्स का इस्तेमाल किया, नहीं किसी का, और आपको क्या हो गया? यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया 60,244 वाली पदों पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आपका विभावना अलंकार हो जाएगा। चलिए देखते हैं और एक उदाहरण। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि माना। अर्थात बिना पद के चल रहा है, यानी पैर तो है नहीं उसके, फिर भी चल रहा है, और कान है नहीं, फिर भी सुन रहा है, तो यह क्या हो गया? यानी बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, तो क्या हो गया? विभावना अलंकार। नेक्स्ट चलते हैं हम संदेह अलंकार में। ठीक है, संदेह अलंकार देखेंगे कि जहां किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, अर्थात निश्चय ना हो सके, तो वहां क्या हो जाएगा? संदेह अलंकार हो जाएगा। यानी कि हम डिसाइड नहीं कर सके कि वास्तव में ये क्या चीज है। यहाँ पर क्या होता है, एक इसमें और भ्रांतिमान अलंकार में कंफ्यूजन रहता है, तो उसको मैं कंफ्यूजन को आपको दूर करते चलूंगा। यहाँ जो भ्रम पैदा होता है वो बना रहता है, अर्थात वो टूटता नहीं है, खत्म नहीं होता है भ्रम। जो एक बार भ्रम बन जाता है वो खत्म नहीं होता है। ठीक, कैसे? सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ कंफ्यूजन में रहेगा इंसान कि पता नहीं है सारी के बीच में नारी है या नारी के बीच में सारी है। ठीक है, कि सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है, तो ये कंफ्यूजन में रहेगा, यानी कि इसका भ्रम टूटता नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं हम भ्रांतिमान अलंकार की। तो भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है? देखिए, भ्रांतिमान अलंकार में होता है कि जहाँ एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भ्रम होता है हमारा टूट जाता है। जैसे रास्ते में दूर से हम कोई देख रहे हैं आ रहा है, उसे हम पहचान रहे हैं, हाँ व्यक्ति तो आ रहा है, अब नाम नहीं पहचान पा रहे हैं कि है कौन, चेहरा उसका साफ नहीं दिख रहा है कि कौन आ रहा है, तो वहां कौन सा हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार। अर्थात जैसे ही वो थोड़ा पास में आ जाएगा तो हम पहचान लेंगे कि हाँ ये तो राम गोपाल आ रहा है।
ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये भ्रांतिमान अलंकार होगा। अगर हम पहचान नहीं पाते या उसका भ्रम बना रहता तो क्या होता, तो वो हो जाता हमारा संदेह अलंकार। ठीक, समझ में आया। चलिए इसका उदाहरण भी देखते हैं। इसकी पहचान है, भ्रम आएगा इसमें, भ्रांति, जानी, मानी, समझी, ये शब्द इसके आपके आएंगे इसमें, इसमें भ्रांतिमान अलंकार में। ठीक, भ्रम, भ्रांति, जानी, मानी, समझी, कुछ ही समय में भ्रम टूट जाता है इसका। ठीक, उदाहरण देखते हैं। जानी श्याम घनश्याम को, नाची उठे बन मोर। यानी कि जब घनश्याम यानी श्री कृष्ण जो थे वो वन में जा रहे थे, तो मोरों को क्या लगा कि अरे बादल आ गए, यानी घनश्याम आ गए, यानी बादल आ गए, तो वो क्या उठे, मोर नाचने उठे, जबकि थे कौन, श्री कृष्ण थे। तो उनका भ्रम कुछ ही देर में टूट गया जैसे ही वो पास पहुंचे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम मानवीकरण अलंकार की। मानवीकरण का अर्थ होता है कि जहाँ किसी चीज को मानव के रूप में मान लिया जाए, अर्थात मनुष्य के रूप में मान लिया जाए। तो जैसे जहाँ निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह किया गया हो, वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। ठीक है, यानी निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह किया जाता है, वहाँ क्या होता है, मानवीयकरण अलंकार हो जाता है। जैसे देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए। देखिए, रघुवीर यानी कि जो राजा राम जी थे, उनकी दशा देख देख कर वृक्ष कैसे फूट फूट कर रोए, जबकि देखो वृक्ष तो एक तरह से निर्जीव है, वो रो तो सकते नहीं, तो यहाँ क्या उनको मानव मान लेगा, यानी प्रकृति को मानव का रूप मान लेगा, यानी मनुष्य में ध्यान लेगा, तो वहां क्या हो जाता है, मानवीकरण अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार का अर्थात जहां विरोध ना होते हुए भी, यानी कि जहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का, जहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, तो वहां क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जैसे पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार, यानी यहाँ विरोध तो हो, विरोध का ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, तो वहाँ क्या हो जाएगा, विरोध अलंकार। तो ये थे हमारे अलंकार। कैसे लगे आपको सभी अलंकार का, एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ। देखिए, अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार और उभय अलंकार। सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द अलंकार की। शब्द अलंकार हमारे 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अनुप्रास, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा, पुनरुक्ति और पुनरुक्ताभ्यास। तो हमने इसमें से कितने पढ़े, 5 हमने इंपॉर्टेंट पढ़े हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विवक्षा, यानी आयस बीव। आयस बीव इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक, बात करते हैं हम कौन से, बात करते हैं हम अर्थ अलंकार की। तो अर्थ अलंकार में हमने क्या क्या पढ़ा, उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, ठीक, और विशेषयोक्ति, अतिशयोक्ति और विभावना, विरोधाभास, संदेह, भ्रांतिमान, ये सारे 10 अलंकार थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट अलंकार मैंने सारे करा दिए, सबको एक बार रिवाइज कर लेंगे, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा कंटेंट कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। 17 और 18 तारीख को आप सभी की परीक्षा है, 4 पारियों में परीक्षा सुनिश्चित है आपकी, तो तैयारी आप करते रहें अच्छे से, जितना पढ़ा उसको बार बार रिवाइज करें, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश ना करें वरना भटक जाओगे। टेंशन लेनी नहीं है, रिलैक्स मोड में पढ़ाई करें। बाकी और कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।